नमस्ते। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है श्रीवरा एस्ट्रोलॉजी में। और आज जिस चीज़ पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है बृहस्पति। आप देखें कि बृहस्पति जीव है और इसको क्या क्या एक्सपीरियंस करने हैं ये हम कैसे देखेंगे, और मेजरली लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होगा किसका, आप ये कैसे देखेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। आप देखो कि बृहस्पति कौन सी राशि में है, लगन से कहां पर है और चंद्र से कहां पर है, किस भावों में है। मेजर आप ये भी देखेंगे कि इवन इनके प्रोफेशन में वही सारी चीजें आप ज्यादा देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बृहस्पति टॉरस या बृहस्पति सेकंड हाउस, बैंकिंग, फाइनेंस, फैमिली बिजनेस, इसमें ही ये ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। तो कुछ स्लाइड मैंने बनाई है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो आइए उसको देखते हैं और समझते हैं कि बृहस्पति और हमारा एक्सपीरियंस या हमारा पोटेंशियल किन जगहों पर है। चलिए कुंडलियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि बृहस्पति क्या इंडिकेट कर रहा है कि जीव को क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। अब ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। आप देखें कि चंद्रमा से बृहस्पति जो है वो दूसरे है और लगन से 11वें है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की स्पीच से सब लोग भली भांति परिचित हैं। सेकंड हाउस स्पीच और विदेश में अपने धर्म को प्रोपोगेट करना, फैलाना, लोगों में ले जाना और वहां से बहुत सारा फंड इकट्ठा करना इंडिया के लिए, ये स्वामी जी ने बखूबी किया था और ये बखूबी एक्सपीरियंस इसमें किया। अब दूसरा चार्ट लगाता हूं, चूंकि सेकंड हाउस की ही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए चंद्रमा से द्वितीय भाव में बृहस्पति है पंडित संजय रथ जी, और साइन है पाइसिस का जो कि लगन में है, इंटेलिजेंस का साइन है। इंटेलिजेंस की राशि में भी पंडित जी ने अपने स्पीचेस के माध्यम से नॉलेज को दुनिया भर में फैलाया। एस्ट्रोलॉजर हैं जो आप लोग नहीं जानते तो पंडित संजय रथ जी की यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप देखिए, सुनिए कि क्या गजब की ओरेटरी है। चंद्रमा से सेकंड हाउस में बृहस्पति, ओरेटरी स्वामी विवेकानंद जी की भी बहुत अच्छी, पंडित संजय रथ जी की भी बहुत अच्छी है। दोनों ने नॉलेज को फैलाया। ये ये हॉरोस्कोप है महात्मा गांधी जी का। चंद्रमा से 10वें घर में बृहस्पति है। 10वां घर कर्म का घर है। अब व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्म पे ही उसका मेजर फोकस ही रहने वाला है। सेवेंथ हाउस के बारे में भी महात्मा गांधी के बहुत सारी चीजें हैं कि उन्होंने कैसे सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल पाया। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में उन्होंने बहुत सारी बातें दे रखी हैं इस चीज के लिए। और मेष राशि अपने स्वयं के ऊपर काफी काम किया इस माध्यम से। तो हमें ये सारी चीजें मिलानी है और मिला मिला करके देखना है कि ये क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। लगन और चंद्र लगन से किस भाव में है और किस राशि में है। एक स्टूडेंट का चार्ट देता हूं। ये हमारे स्टूडेंट हैं। लगन से अष्टम भाव में, चंद्र से छठे भाव में, राशि है मीन। अब आप देखिए कि मीन राशि और छठा भाव में अगर कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढे तो अस्पताल मिल सकता है। अस्पताल के ओनर है। ज्योतिष में ही जाता है। ये एक मेजर लाइफ की थीम है कि मेजर एक्सपीरियंसेस इनके किधर है। तो इसी प्रकार से आपको कुंडलियों में ये चीज लगानी है, देखनी है और समझना है कि आपके लिए बृहस्पति लगन और चंद्र से कहाँ पर है और वो क्या चीजें दिखा रहा है। जैसे अभी एक कुंडली करेक्ट की, सेकंड हाउस में बृहस्पति, मिथुन और कर्क में कंफ्यूजन हो रहा था, बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो सेकंड हाउस बृहस्पति, फाइनेंस सेक्टर का काम। थर्ड हाउस राइटिंग, थर्ड हाउस में वृश्चिक लगन है। थर्ड हाउस में बृहस्पति भले ही नीच का है लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग करते हैं।
5th हाउस बृहस्पति स्कूल के लिए काम करना, नॉलेज के लिए काम करना। 4th हाउस बृहस्पति रियल एस्टेट के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, जनमानस के लिए काम करना। 6ठा बृहस्पति कंपटीशन के माध्यम से आगे बढ़ना, काफी कंपटीशन देखना, लॉयर, हीलर्स, ऑडिटर्स। 7वां भाव बृहस्पति आपके बिजनेस, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। 8वां भाव बृहस्पति जैसे एस्ट्रोलॉजर्स का, मेरा खुद का 8वां में है चंद्र से, एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होना। मिथुन का बृहस्पति बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में ही इन्वॉल्व रहते रहना। 12th हाउस या मीन का बृहस्पति अस्पताल के ज़रिए, जेल्स के ज़रिए, हॉस्पिटल्स के ज़रिए काम करना। 10th हाउस में अगर होता है, 10वें भाव में होता है लगन या चंद्र से, तो आप देखिए ऐसे लोग वर्कोहलिक बहुत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा उनके लिए काम ही उनका इम्पोर्टेंट वो होता है। 11th हाउस बृहस्पति नेटवर्किंग करना, बड़े बड़े कनेक्शंस बनाना। तो आपको यही कुछ पैमाने देखने हैं और सिर्फ बृहस्पति को जज करना, और देखिए कि आपके लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ आ रही हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।